अरे वाह 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 बहू, ये केक दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर होगा। हाँ। मतलब कि खाने में कितना टेस्टी होगा। हाँ। अरे खाने में टेस्टी तो होगा ही ना। हाँ? ये बहू ने इतनी मेहनत और प्यार से केक जो बनाया है, वो कहते हैं ना कि मेहनत का फूल सुंदर होता है। अरे मेहनत का कभी फूल नहीं होता। तो किसका होता है? अरे मेहनत का फल होता है और वो मीठा होता है। हाँ वो वही। तो आज ये मेहनत का केक भी ना मीठा होगा। मेहर, तुम्हारी मम्मी केक शॉप में काम करती है? अरे नहीं बुद्धू, ये केक मम्मी ने घर पे बनाया है। सच्ची? हाँ। मेरी मम्मी को तो कुछ नहीं आता, वो तो रोटी भी शिलांगा के माप जैसी बनाती है। क्या हुआ? गैस। गैस हो गया तुम्हें? नहीं, तो शायद गैस बंद करना भूल गई हो। आप लोग मेरे केक की तारीफ कीजिए, तब तक मैं चेक करके आती हूँ कि मैंने गैस बंद किया है कि नहीं। क्या ये हड़बड़ाहट से कब बाहर आएगी? अरे केक पे मेहर के नाम के साथ बल्लू का भी नाम है। मेहर, तेरा नाम बल्लू भी है? नहीं। अरे ये है बल्लू। बल्लू। और आज इसका भी बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बल्लू। हेलो मेहर। अरे मोंटू, तुम आ गए। वेलकम। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। मैं तेरा गिफ्ट मेरे गाड़ी में। थैंक्स मोंटू। और मैं तुझे तब दूंगा जब बालवीर इस पार्टी में आएगा। तूने कहा था ना कि बालवीर आने वाला है। कहाँ है बालवीर? अरे वो आएगा, तुम चिंता मत करो। मेहर, इतने से छोटे से घर में पार्टी क्यों रखी है? अगर मोंटू बॉस को कहा होता तो अपने पापा से कहकर कोई 5 स्टार में पार्टी अरेंज करवा देते। तुझे पता है ना, मेरी सारी 5 स्टार होटल में पापागिरी चलती है। कैसा डेकोरेशन है मेहर? कुछ जाम नहीं है इसमें, बहुत ओल्ड फैशन है। मेहर, अगर तूने मुझे बोला रहता ना, तेरे लिए मैं अच्छे से अच्छा डेकोरेटर अरेंज करवाता। सॉरी टू से मेहर, पर ऐसी बर्थडे पार्टी में ना मैं पहली बार आ रहा हूँ। ना कोई जोकर है, ना कोई जगलर है। हाँ, यहाँ पे कोई जादू दिखाने वाला भी नहीं है और कोई टैटू बनाने वाला भी नहीं है। हाँ, कम से कम कोई बुड्ढी के बाल बनाने वाले को तो बुला लेते, और नहीं होता तो मोंटू बॉस को कह देते, वो सब काम करवा देता। बस मेहर, तू मुझे एक बार बोल देती ना, सब काम हो जाता था। और ये केक कितना फनी केक है। सॉरी टू से मेहर, पर सच्ची में ना मैंने लाइफ में इसे बकवास केक नहीं देखा है। और मैं, वो तेरा बालवीर कहाँ है? भूल गया अपनी फ्रेंड को? वो आएगा, जरूर आएगा। तुम सिर्फ पार्टी एंजॉय करो। मोंटू बॉस, मुझे लगता है यहाँ पे बालवीर जरूर आया होगा और ये डेकोरेशन और ये केक देख के भाग गया होगा।
वेलकम बालवीर। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेहर। थैंक यू बालवीर। अरे वाह मेहर, क्या बात है, बहुत अच्छी। ये घर की सजावट तो बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है कि दिल से की गई। किसी बड़े से बड़े होटल से भी अच्छा है ये घर, क्योंकि इसमें सारे परिवार का प्यार बसा हुआ है। अरे वाह मेहर, ये केक तो बहुत अच्छा है। ये दुनिया का सबसे अच्छा केक है, क्योंकि इसमें माँ की ममता और प्यार बसा हुआ है। मेहर, यहाँ सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। कोई जोकर नहीं है, कोई खेल तमाशा दिखाने वाला नहीं है। देखा तुम लोगों ने, जो मैं बोला था ना वही बोल रहे हैं बालवीर जी। बालवीर जी, मैंने इन लोगों को कहा था यहाँ पे जोकर होना चाहिए था। अरे हाँ मोंटू, बिल्कुल होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं एक अच्छे से जोकर को जानता हूँ, उसे बुला लेता हूँ। बुलाओ, इस बोर्डिंग पार्टी में कुछ मजा तो आएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बुलाओ जल्दी। ठीक है, मैं अभी बुला लेता हूँ। हे नटखट परी, शक्ति देख रही, मेहर के जन्मदिन पर आए बच्चों का मनोरंजन कर, मोंटू और उसके चमचों को बना दे जोकर। मेहर, अब ये जोकर नाच के दिखाएंगे। नाचो। अभी चला कुछ ऐसा चक्कर, चमचे बन जाए मदारी, मोंटू बन जाए बंदर। खुश हो जाओ बच्चों, ताली बजाओ, क्योंकि अब ये मदारी, जमुरा और बंदर अपना पूरा खेल दिखाएंगे। ए जबूरे, तेरा जो ये बंदर है वो जो बोलेगा करेगा। ए जबूरे, तेरे बंदर को बोल बच्चों को डांस सिखाए। ए बंदर नाच। बालवीर जी माफ कर दो बालवीर जी, माफ कर दो प्लीज बालवीर जी। आप तीनों को मैं सिर्फ एक शर्त पे ही छोड़ूंगा। मानव, मेहर और उसके पूरे परिवार से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मांगेंगे, सबसे माफी मांगेंगे, पूरे फैमिली से क्या, पूरे शहर से मांगेंगे। प्लीज बालवीर जी, प्लीज हमें जाने दो बालवीर जी, प्लीज हम तीनों को नॉर्मल कर दो ना प्लीज। बहुत खुजली आ रही है बालवीर जी, प्लीज। हे नटखट परी, शक्ति देख रही, ये बच्चे कर रहे हैं कुछ अच्छा, फिर से बना दो इन्हें साधारण बच्चा। बालवीर, मैंने सॉरी बोल दिया है ना, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ ना। मैंने सबसे सॉरी बोल दिया है, प्लीज बन जाओ ना फ्रेंड। हाँ बालवीर, मोंटू उसका फ्रेंड बन जाओगे, तुम्हें अच्छे गेम्स खेलने को मिलेंगे और गाड़ियों में घूमने भी मिलेगा। हाँ बालवीर, मैं पापा से बोल के
आपके लिए एक कार और उसके साथ एक पर्सनल ड्राइवर भी दिला दूंगा। प्लीज आप मेरे फ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज बालवीर, बालवीर प्लीज। बालवीर प्लीज। मोंटू, बालवीर सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों का दोस्त है। हाँ, बालवीर मेरा दोस्त है और मेरा भी है। मेरा भी। चलो इधर से। अच्छा हुआ कि वो चला गया। मैं अब केक काटने वाली हूँ और तुम वो केक जरूर खाना। हाँ बालवीर, तुम भी केक खाकर जाना। अरे लेकिन बल्लू कहाँ है? बल्लू दिखाई नहीं दे रहा है। बल्लू, बल्लू, बल्लू कहाँ गया? हाँ, बल्लू कहाँ है? बल्लू, 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 ए बल्लू, बल्लू। बालवीर और बल्लू दोनों एक साथ एक जगह कैसे हो सकते हैं? अब क्या करूं? बालवीर बनकर यहाँ रहा तो बल्लू केक नहीं काट पाएगा और बल्लू बन गया तो बालवीर को जाना पड़ेगा, फिर मेहर का दिल टूट जाएगा। क्या करूं? मैं क्या करूं? बल्लू अंदर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। मेहर, मुझे जाना पड़ेगा। आज बहुत से सच्चे और अच्छे बच्चों का जन्मदिन है, मुझे उन्हें भी विश करना है। सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ बालवीर, वो बल्लू अभी आता ही होगा। जब वो आ जाएगा तो हम दोनों फटाफट मिलके केक काट लेंगे और फिर तुम थोड़ा खा के चले जाना। हाँ बालवीर, तुम भी केक खाकर जाना। मेहर, जब तक मैं नहीं जाऊंगा बल्लू नहीं आएगा। हाँ? क्या मतलब? मुझे लगता है कि मेरे जाने से पहले वो नहीं आएगा। मैं चलता हूँ। थोड़ी देर प्लीज वेट करो ना। मेहर, मैं तो इंतजार कर सकता हूँ बल्लू का, लेकिन जिन बच्चों को मेरी जरूरत है वो इंतजार नहीं कर सकते। मैं चलता हूँ मेहर, मुझे जाना ही होगा। ठीक है। ये सब बल्लू की वजह से हुआ है, और वो यहाँ होता तो बालवीर हमारा केक तो खा के जाता। बल्लू आ गया, बल्लू आ गया। कहाँ थे तुम? थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तुम यहाँ नहीं थे इसीलिए बालवीर हमारा केक खा के नहीं गया। अगर तुम यहाँ होते तो बालवीर हमारा केक खा के जाता। कमाल है, बालवीर थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या बिगड़ता उसका? सारी गलती तुम्हारी है, तुम टाइम में नहीं आए इसलिए वो चला गया। बालवीर के पास इतना टाइम नहीं है जो वो तुम्हारा वेट करे। हाँ, बालवीर के पास कितने काम रहते हैं तुम्हें पता है? हाँ, वो तो पार्टी में इसलिए आया था क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरा। क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमारा। नहीं तो इतने सारे सच्चे और अच्छे बच्चों का ख्याल रखना कितना मुश्किल काम है, तुम्हें पता है? हाँ पता है। तुम्हें कैसे पता? अभी तुम्ही ने तो बताया। चलो बच्चों बच्चों बच्चों, बालवीर की तारीफ हो गई हो और अंदर अंदर डिबेट भी हो गई हो तो हम केक कटिंग करें। अब क्या करें? अभी डांस करें। चलो। अरे, अरे बल्लू, अरे अभी कैंडल को फूंक मारेंगे फिर केक काटेंगे, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को आंख बंद करके भगवान से कोई विश मांगनी हो। ठीक है। वेरी गुड। अब मेहर के साथ मिलके ये केक भी काट दो। हाँ चलो, अभी फूंक मार के कैंडल्स बुझाओ। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday
क्या केक बनाई है? तो अरे पहली बार जब मैंने एक केक को देखा था ना, मेरे तो आंखों में पानी आ गया था। अरे आंख में नहीं, मुंह में पानी आ गया। हाँ वो वही। बच्चों, केक तो कट गया, अब क्या करेंगे? मस्ती 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 मस्ती। अब हम सब मिलके डांस करेंगे। अरे महक, तुम्हें तो बहुत अच्छा डांस आता है ना, प्लीज मुझे डांस करके दिखाओ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। और तुम्हें पता है मैंने सबकी दिवाली सबके साथ वाला इवेंट किया है, उसमें भी मैंने डांस किया था। सब लोग मेरी डांस की बहुत तारीफ कर रहे थे। मानव और बल्लू तो देखते ही रह गए थे। सच्ची? हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो 10 नवंबर ठीक 8 बजे सिर्फ सब टीवी पर देख लेना, यकीन हो जाएगा। मैं भी देखूंगा बाबू जी, मैं भी देखूंगा। देखेंगे बच्चों, मायर का डांस तो हम लोग सब टीवी पे देखेंगे, लेकिन अभी हम सब मिल के नाचेंगे। और सुनो, और आप लोगों के डांस के लिए मैंने एक गाना भी चुन रखा है। भजन का गाना होगा। अरे रुको रुको रुको, नहीं रुकेंगे हम। है जन्मदिन बालवीर का। हाँ हाँ, लेकिन जिसका जन्मदिन है पहले वो तो आ जाए। पता नहीं बालवीर कब आएगा। बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। जन्मदिन आपको मुबारक हो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो सारी परिया। खुश रहो बालवीर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया माँ, शुक्रिया सारी परिया, शुक्रिया डूबा डूबा। माँ ये सब कितना खूबसूरत है, कमाल कर दिया आप सबने। हाँ बालवी, वो तो है। ये सब कुछ हम परियों का ही कमाल है। बस एक चीज की कमी है नटखट परी, और वो है केक के ऊपर की मोमबत्ती की। जन्मदिन के केक के ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं। मैंने अभी अभी पृथ्वीलोक से ये सीखा है। अभी पूरी हो जाएगी वो कमी, जलेगी केक पर एक मोमबत्ती। अरे रुको रुको, रुक जाओ। कर दिया हमें चुप। गया वो सब कुछ आपका, तो खा ले अब हमें केक, क्योंकि मर गया भूखा ये पेट। रुको डूबा डूबा, ये केक को खाने से पहले काटना पड़ेगा। अच्छा तो देते अभी से काट। रुको डूबा डूबा, ये केक आप नहीं मैं काटूंगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन नहीं मेरा जन्मदिन है।
विषदार परी शक्ति दे खरी। काटू में ये केक, इसके टुकड़े कर दूं अनेक। जन्मदिन मुबारक हो। नहीं है कटा केक अभी भी। डूबा डुबाई ये केक कट चुका है और अब ये बट भी जाएगा। मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। बालवीर, केक कैसा लगा? अच्छा नहीं है। बल्कि बहुत अच्छा है। ये केक तो बहुत अच्छा है। दुनिया का सबसे अच्छा केक है ये। ए बल्लू अरे आप सब लोग नीचे क्यों बैठ गए? नाचना नहीं है? अरे बेटा हम लोग नाच नाच के थक थक के अटक अटक के थक के बैठ गए। और आज तो तुम्हारे दादाजी ने साबित कर दिया कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बूढ़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। अरे बुढ़े मियाँ नहीं, मेरी बुड्ढी बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ वही वही। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। यहाँ भी माँ, वहाँ भी माँ, यहाँ भी केक, वहाँ भी केक। बल्लू, तुम यहाँ हो बेटा, पूरे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ तुम्हें। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कड़वा काढ़ा बनाया। कड़वा काढ़ा? पर क्यों माँ? तुम पार्टी में बार बार बाथरूम जा रहे थे ना, सब पता है मुझे। ये पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। पर वो तो माँ। पी ले बेटा। माँ मुझे कड़वी चीजें पसंद नहीं है। कड़वा है पर अच्छा है। एक चम्मच, एक। कड़वा है? कड़वा काढ़ा तो कड़वा ही होगा। एक और चम्मच। एक। अब देखना, तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। चाहे देर से ही सही, पर झूठ बोलने की सजा मिलती जरूर है। तौबा तौबा, पहले उस बच्चे को फोन लगाओ जो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। बच्चे तो बच्चे आकर के कच्चे, पहले बुला लेता हूँ दूसरे बच्चों को, फिर करूंगा उनको फोन जो नहीं उठा रहे हमारा फोन। रुको, ठीक से खड़े रहो। जितना बोला है उतना ही करो, वरना कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? लगाओ उस बच्चे को फोन। जी भयंकर परी। हाँ। बल्लू, ये क्या कर रहे थे तुम? वही मोबाइल बज जाता तो मैं। ये मेरा मोबाइल है, इसमें जो भी कॉल जाएंगे उनका आंसर मैं कर
करूंगी, समझे? हाँ, अभी इस मोबाइल की पूजा बाकी है, उसके बाद मैं खूब सारे कॉल करूंगी और जो भी कॉल आएंगे उनका आंसर मैं करूंगी, समझे? ठीक है। आज के बाद मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, नहीं तो पीट दूंगी। समझ गया। अरे तुम दोनों पहले से यहाँ खड़े हो, चलो चलो मोबाइल की पूजा कर लेते, सबको बुला लो। बहू, मानव, महेश, चलो। मोबाइल रख दो बेटा। हाँ। आजा आजा। ये कौन बच्चा हमारा फोन नहीं उठा रहा? तौबा तौबा, कितनी बार फोन किया उसे पर उसने एक भी बार हमारा फोन नहीं उठाया। परी भयंकर, जाने दो ना अभी, नहीं भी आया एक बच्चा तो है क्या बड़ी बात। तुम नहीं समझोगे बेवकूफ। हाँ, वो समझती आप तो मुझे कमाकल, बेवकूफ, गधा, नाकाम, बिल्कुल अपनी तरह, पर हूँ नहीं मैं बेवकूफ जैसा है समझती आप, वरना इतने बच्चों को लाना नहीं है बच्चों का खेल। वैसे जिंदगी में पहली बार सही काम किया है तुमने। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तौबा तौबा। हाँ, है मतलब आपका कि बनूंगा मैं आपका प्रधानमंत्री और बनेंगी और नाराज ताराज परी राजमहल की दरबार और बोलेंगी आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो। चने के झाड़ पे मत चढ़ो वरना काट दूंगी। किसे? चने के झाड़ को? तुम्हें बेवकूफ। फोन लगाओ अभी। हाँ। वो बच्चा तो मुझे यहाँ चाहिए ही चाहिए। तौबा तौबा, जो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। लगाते रहो फोन उसे, कभी ना कभी तो उठाएगा। अरे लेकिन जितना बोला है उतना करो, समझे? हाँ, है सन की ये परी भयंकर। क्या कहा? है समझदार आप परी भयंकर। शाबाश, अब लगे रहो काम पर और घुमाओ फोन। चलो, हो गई पूजा। दादी, हाँ बेटा। पूजा खत्म? हाँ अब हम मोबाइल यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ। मैं सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड सोनू को कॉल करूंगा, फिर मोनू, फिर राजू, फिर साकिब। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरा मोबाइल है और पहले तो तू मुझे रोक रहा था ना कि मेहर कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कर। और जब मैंने इतनी मेहनत से ये मोबाइल जीता है तो सबसे पहला कॉल मैं करूंगी अपने बेस्ट फ्रेंड श्रुति को। नहीं, दादाजी कहते हैं ना कि बड़ों की चीजों पे छोटों का हक पहले बनता है, इसीलिए पहला कॉल मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगी। नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगी। मानव दे। नहीं, मानव दे। अरे मानव, मेहर, अरे गिर जाओगे। अरे समझाइए ना अपने को। अरे भाई खेलने दो स्मिता, भाई इस उम्र में खेलकूद नहीं करेंगे तो फिर शारीरिक विकास कैसे होगा? सुस्त और डल हो जाएंगे। बच्चों को खेलने दो, चलो चलो अपना काम करो। आजा। बल्लू कैच। मानव के बच्चे, ये क्या किया? सॉरी मैर, मुझे लगा कि वो कैच कर लेगा। क्यों? बल्लू कोई तेंदुलकर है क्या जो हवा में उछल के कैच कर लेगा? और बल्लू तू इतना से कैच नहीं पकड़ सकता, क्यों नहीं किया कैच? वो मैं तेंदुलकर नहीं हूँ ना। और मानव ने अचानक फेंक दिया, मैं तैयार नहीं था इसलिए पकड़ नहीं पाया। तू मेरे मोबाइल से जलता है इसलिए तूने कैच नहीं किया। मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे मोबाइल को छूना मत, उसी बात का तू बदला ले रहा है ना? नहीं मेहर, बल्लू जब से तो आया तब से मेरी हर चीज शेयर कर रहा है, मेरा बेड, मेरा रूम, मेरे मम्मी पापा और अब तो मेरा बर्थडे भी। मेरी हर चीज पे तू अपना हक जमाता है। तू सुधर जा बल्लू, वरना पीट दूंगी। मेहर, ये क्या तरीका हुआ अपने बड़े भाई से बात करने का?
सॉरी बोलो उसे। मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती इसकी है। इसकी वजह से मेरा मोबाइल जमीन पर गिर गया। ये जानबूझ के मेरा मोबाइल तोड़ना चाहता है। सारे झंझट की जड़ ये मोबाइल है। इस मोबाइल की वजह से तुम लोगों में झगड़ा हुआ है। अरे मेरे देख, तेरे मोबाइल पर एक स्क्रैच भी नहीं आया है। ऐसे ही इस बेचारे बल्लू को डांट दिया। दे मेरा मोबाइल। सब लोग मेरी ही गलती निकालते हैं। बल्लू को कोई कुछ नहीं कहता। मैं जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महर, सुनो महर, बहुत जिद्दी हो गई है महर। महर रुको। बल्लू बल्लू बल्लू, सबसे अच्छा कौन? बल्लू। सबसे समझदार कौन? बल्लू। और सबसे जिद्दी कौन? मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब से ये बल्लू आया ना, सब लोग मुझे ही डांट रहे, और वो भी बिना मतलब के। एक दिन मैं उसे सच में पीट दूंगी। हेलो। चॉकलेट, पिज्जा, आइसक्रीम, केक, बर्गर के पहाड़, कोल्ड ड्रिंक्स के लेक, ये सब भयानक लोग में आके देख। कोई है? मानव, बल्लू। मैं कोई है? मैं मोबाइल के अंदर हूँ। मानव बल्लू, जब महर गुस्से में होती है तो उसकी स्पीड डबल बढ़ जाती है। मानव, मैं इधर हूँ, इधर। अब तक तो वो स्कूल में पहुंच गई होगी। मानव, मैं इधर हूँ, फोन के अंदर। मुझे निकालो बाहर, बचाओ मुझे। का गुस्सा भी तो बिल्कुल दूध के उबाल जैसा है। मानो बेटा, महर की स्कूल बैग भी तुम्हें लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? दोनों बैग्स मैक्स? हाँ। पापा, मेरी साइज तो देखो, और इन बैग्स की साइज। मानव! पापा, महर को मैं ये बैग दे दूंगी। लाइए। और बोल बेटा, महर को समझाना कि कंप्यूटर, मोबाइल ये सब है ना, बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है पढ़ाई, और जरूरी है पापा मम्मी, तुम दोनों, दादा दादी और चाचू। अब चिंता मत करिए, मैं महर को सब समझा दूंगी। ठीक है, चलो चलो स्कूल में जाओ, फिर देर हो जाएगी। चलो चलो मानव, एक मिनट। बल्लू, मानव। हो गया? चलो। अच्छा, हो तुम वही बच्ची जो नहीं उठा रही थी मेरा फोन, पर मैंने भी फोन कर दिया तुम्हारे नाक में दम, और आखिर में उठाना ही पड़ा फोन मेरा। अब भुगतो सजा फोन उठाने की। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? हे, देखा तुमने मुझे भेष बदले हुए। आया था मैं पृथ्वीलोक पर मोबाइल देने तुम्हें। पृथ्वीलोक में? मतलब ये पृथ्वीलोक नहीं है, ये कौन सी जगह है? हे, ये भयानक लोग, और हूँ मैं यहाँ का राजा। ये राजा नहीं, जोकर है। हाँ, जोकर? कह रही आप मुझे जोकर, परी भयंकर? भयंकर परी? पर आप तो वो मोबाइल वाली आंटी है ना? हाँ, था वो उनका छलावा। असली में है वो परी भयंकर, यानी कि भयंकर परी, और राज करती है वो इस भयानक लोग पर।
भयंकर परी? लेकिन कोई परी भयंकर कैसे हो सकती है? दादी कहती है सारी परियां सबसे अच्छी होती है, वो बच्चों की फ्रेंड होती है। अरे नहीं 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 नहीं, परी भयंकर हो ही नहीं सकती दोस्त किसी की, क्योंकि है वो चालाक, क्योंकि है वो खलनायिका, क्योंकि है वो कभी करता नहीं इज्जत इनकी कोई, परी लोक में भी नहीं पसंद करता इन्हें कोई। फिर कैसे हो सकता है दोस्त इनका कोई? ए लड़की, बहुत जबान चलती है तुम्हारी, लेकिन अभी कुछ ही देर में बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें भी इन सब की तरह पुतला बना दूंगी। क्या ये पुतले? हाँ, ये भी तुम्हारे ही साथी हैं, जिन्होंने मोबाइल जीता था और उसमें घुसकर यहाँ तक आ गए, और अपने जादू से मैंने इन्हें पुतला बना दिया। ज्यादा मत हंसो भयंकर परी, वरना आगे जाके रोना पड़ेगा। तुम रुलाओगे तुम परी भयंकर को? खराब तो नहीं हो गया दिमाग तुम्हारा? हाँ? दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का खराब हो गया है, जो बच्चों को परेशान कर रहे हो। लेकिन तुम दोनों को नहीं पता, हर सच्चे और अच्छे बच्चों का एक फ्रेंड है जो हमारी रक्षा करता है। कौन है वो? बी बी बी, बच्चों को बचाने वाला बाल बाल। जी हाँ, गौर से देखिए स्कूल को, एवीपी विद्या मंदिर, जिसमें पढ़ने वाले 11 बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। पुलिस अंदर ट्रस्टी और अथॉरिटी से बात कर रही है। आप देख रहे हैं कि सुबह से धीरे धीरे बच्चों के गुम होने की तादाद बढ़ती जा रही है। हम आपको गुम हुए बच्चों के नाम बताते हैं। प्राची बारवे, सोनू देसाई, रवि उपाध्याय, मनीष कोटियान, साकेत शर्मा। रवि उपाध्याय, रोहित शाह, बल्लू, ये रिपोर्टर जिन जिन के नाम ले रहे हैं, उन्होंने कल हमारे स्कूल के बाहर एक कंपटीशन था, उसमें उन लोगों ने मोबाइल जीता था। वो कल महर ने भी मोबाइल जीता था। और देखना बल्लू, वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रही। बल्लू पता नहीं कहाँ होगी वो महर। मानो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तो चिंता मत कर, मेरे को कुछ नहीं हुआ होगा, वो यही कहीं होगी। एक काम कर, ये बैग पकड़, तो महर को अंदर ढूंढ, तब तक मैं यहाँ मैदान में ढूंढता हूँ, और चिंता मत करना, ठीक है? अरे यार मानो, महर मिली? नहीं मिली। बल्लू, महर का कुछ ऐसा पता नहीं है, कहीं वो बाकी बच्चों की तरह गायब तो नहीं हो गई? मानो, तू चिंता मत कर, महर यही की होगी, हम उसे वापस ढूंढते हैं। नहीं, मैंने सब जगह ढूंढा, सारे क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब, पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो ना, महर की तरह सारे बच्चे घूम रहे हैं, जिन जिन ने कंपटीशन में मोबाइल जीता था। बेटा, क्या कहा आपने? बोलो बेटा, तुम किस कंपटीशन की बात कर रहे थे? कल क्या हुआ था यहाँ? बोलो बोलो बेटा। क्या कंपटीशन था और किन लोगों ने अरेंज किया था? बोलो बेटा। अरे महेश बहू, अरे महेश की माँ, देखो कौन आ रहा है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो कौन आ रहा है टीवी पे। बताओ, बोलो बेटा, डरो मत, कल क्या हुआ था यहाँ? बताओ। अमृतलाल डगली का पोता टीवी पे आ रहा है। बोलो बेटा बोलो। डरो मत बेटा, आराम से बताओ कि कल क्या हुआ था, बताओ। कल ना यहाँ एक मोबाइल वाली आंटी आई थी और एक
फिर जिन बच्चों ने अपना कुछ भी टैलेंट दिखाया उनको मोबाइल दे दिया। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। ब्रेकिंग न्यूज, कल हुआ था यहाँ एक टैलेंट का कंपटीशन जहाँ बांटे गए थे मोबाइल। आंटी, आप जिन बच्चों के नाम बता रहे उन्होंने कल वाले कंपटीशन में मोबाइल जीता था और महर ने भी मोबाइल जीता था। महर कौन है? मेरी बहन है महर। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे साथ है एक बच्चा जिसकी बहन महर ने कल किसी कंपटीशन में एक मोबाइल जीता था। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कल जिन बच्चों ने भी ये मोबाइल जीता था वो सभी बच्चे गायब हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के गायब होने और रहस्यमय मोबाइल के बीच में क्या कोई संबंध है। हे रानी परी, शक्ति देख रही। हे रानी परी, दिखाई ये दृश्य कुछ ऐसे जिसमें मैं देखूं बच्चे गायब हुए कैसे। हेलो, हेलो, मेरा शक सही था। महर भी सब बच्चों के साथ मोबाइल में चली गई है। मुझे सबसे पहले महर का मोबाइल ढूंढना होगा। तौबा तौबा, ये बच्ची कहती है कि कोई बच्चों को बचाने वाला बालवीर है। ये बच्चे भी ना इतने मासूम होते हैं। इनके दादा नानी नाना जो भी कहानियां सुनाते हैं मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। बालवीर है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा है। लो, अब ये कह रही है कि इसने उसे अपनी आंखों से देखा है। भला अपने मन की कल्पना को भी कोई देख सकता है? अरे भयंकर! बालवीर कल्पना मन की। अरे दिखा क्यों रही है ऐसी आंखें आप मुझे? और छुपा क्यों रही हैं आप, अगर है जानते आप? ज्यादा दिमाग चला चला कर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चुप रहो वरना तुम्हारी जबान खींचकर तुमसे भी लंबा कर दूंगी, समझे? झूठ बोलती हो तुम, क्योंकि तुम बालवीर को देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो है ही नहीं। बालवीर है, सच में। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं सच्ची और अच्छी बच्ची हूँ ना। हमें नहीं लगता कि तुम सच्ची और अच्छी बच्ची हो। तुम झूठी और गंदी बच्ची हो। झूठ बोल बोल के मुझे डरा रही हो। बालवीर बालवीर, अगर बालवीर है तो बुलाओ उसे। हम क्यों डरे उससे जो है ही नहीं? ठीक है, मत मानो। जब मैं बालवीर को बुला लूंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तो बुलाओ ना उसे, हम क्या डरते हैं? मैं बुला लूंगी, हाँ, सच्ची बुला लूंगी। हाँ, बुलाओ बुलाओ अपने बी को इस टीटी के सामने। टीटी? तौबा तौबा के सामने हो जाएगी उसकी टाई टाई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? बुलाओ उसे। कहीं डर मुझसे नहीं बुला रही है, इसलिए बालवीर को अपने। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं बालवीर को सच में बुला लूंगी। फिर मत बोलना
कि मैंने बोला नहीं था। देखो अभी ज्यादा मत बोलो, बुलाओ तो मानू मैं। बुला 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 अपने बालवीर को। हाँ हाँ बुला रही हूँ। बाल। हाँ लेकिन सोच लो, मोंटू भी ऐसे ही कह रहा था कि बुलाओ बुलाओ अपने बालवीर को, पर जब बालवीर आया था ना तो उसकी हवा निकल गई। डरना मत परी भयंकर, डरना मत, मैं हूँ आपकी रक्षा के लिए। बुला बुला तेरे बालवीर को। ए छुटकू, अरे तुझे ही कह रही हूँ। सोच लो, बालवीर आएगा ना तो तुमको ही सबसे पहले बंदर बनाएगा, क्योंकि उसे गंदे बच्चे पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मेरे बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया था? अपने मन से कहानियां बना बना के हमें परेशान मत कर। अगर बालवीर है तो बुलाओ उसको। आप तो मोंटू से भी ज्यादा खराब हो। आपको ठीक करने के लिए ना मुझे बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। अभी बुलाती बालवीर। लेकिन सोच लो, बालवीर यहाँ आएगा ना तो यहाँ की जमीन टूट जाएगी। अरे जाएगी टूट, जमीन तो टूट जाने दे। वैसे भी यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा है। और बुला तेरे बालवीर को, कब से सिर्फ बुला रही हूँ बुला रही हूँ बुला रही हूँ, बोलते जा रही हूँ और बुला ही नहीं रही है। क्या हो रहा है? महक कहाँ है? कहाँ है क्या मतलब? स्कूल में होगी। लेकिन मानव के साथ दिख तो नहीं रही है। कहीं महक भी मोबाइल में? बहू बेटा, मन में है ना ऐसे बुरे विचार नहीं लाते, थोड़ी हिम्मत रखो, हमारी मेहर जरूर आ जाएगी। हाँ स्मिता, ये लोग तो टीवी वाले तो बात का बतंगड़ बनाते हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, स्कूल में जाके पता करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज गुत्थी उलटती जा रही है। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। यहाँ पर एक भाई साहब है जिनकी बच्ची उनकी आंखों के सामने गायब हो गई है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरी बच्ची मोबाइल में घुस गई है, मेरी आंखों के सामने। उसने फोन उठाया, हेलो बोला, और वो सीधा मोबाइल में घुस गई। ब्रेकिंग न्यूज, ये एक नई और एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखा रहे हैं सिर्फ हमारे चैनल पर। एक टूटे हारे डरे हुए बाप की कहानी, जो कि अपनी बच्ची के लिए रो रहे हैं। उनकी बच्ची अचानक से मोबाइल में कहीं गायब हो गई है, पर क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर इस दुखियारे बाप का ये कोई भ्रम है या फिर हेलुसिनेशन हो रहा है? मेरी बच्ची मोबाइल। स्मिता, संभालो स्मिता प्लीज, एक मिनट। बाबूजी, स्मिता, माँ प्लीज संभालो। माँ बैठ जाओ। संभालो। मेरी महर मोबाइल में चली गई। नहीं स्मिता, ऐसा कुछ नहीं हो, कैसी बात करती हो? अरे हमारी महर को कुछ नहीं होगा। स्मिता, वो टीवी वाले भी बता रहे हैं ना कि इस आदमी को भ्रम हुआ है। स्मिता, हेल्यूसिनेशन, कभी कोई घटना घट जाती है ना बड़ी, तो आदमी को भ्रम हो जाता है। भ्रम ना, मैं एक काम करता हूँ, इस भ्रम को ही ऑफ कर देता हूँ, मतलब कि ये टीवी को ही ऑफ कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। हाँ। मुझे महर चाहिए। हाँ स्मिता, संभालो अपने आप को। माँ इसे संभालो। स्मिता, मैं अभी महर के स्कूल जाता हूँ और महर को लेके वापस आता हूँ। ठीक है। माँ महर। हाँ शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ए बच्ची, है तू जानती ये परी भयंकर बालवीर को अपने शिकंजे में करने के लिए कब से बेकरार हुए जा रही है। एक बार बालवीर यहाँ पर आ जाएगा ना तो टूट जाएगा उसका सुरक्षा चक्र, नहीं टिक पाएगा उसका खेल परी भयंकर के सामने। जीत लेगी उसे परी भयंकर और कर देगी कैद। बन जाएगा बालवीर गुलाम हमेशा हमेशा के लिए परी भयंकर का। हाँ, बनेगी ये रानी परी लोक और पृथ्वी लोक की, और मैं बनूंगा प्रधान। पृथ्वी के सारे बच्चे बन जाएंगे गुलाम बालवीर की तरह हमारे। आएगा बड़ा मजा हमको, उंगलियों पे नचाएंगे उनको। अरे बुला बुला तेरे बालवीर को, तड़प रहा हूं मैं कब से प्रधान बनने के लिए। परी भयंकर बना रहा था मैं आपको रानी परी लोक की, तो फिर झाड़ क्यों दिया झापड़ आपने मेरे गाल पे? एक लफ्ज भी और बोला तो छछुंदर बना दूंगी तुम्हें।
ए लड़की, बुलाओ अपने उस बच्चे को बचाने वाले बालवीर को। आज मैं उसका खेल खत्म करके ही रहूंगी। बुलाओ। नहीं, मैं बालवीर को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बालवीर का मैजिक नहीं चलेगा और आप उसे यहाँ जेल में बंद करके रखोगी। बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे तुमसे बचा के रहूंगी। ओह, तो तुम बालवीर को बचाओगी मुझसे? तो तुम्हें मुझसे कौन बचाए? बालवीर को बुलाओ, मुझे बालवीर चाहिए। ये तो वही मोबाइल है जो मेहर को कंपटीशन में मिला था। अगर मोबाइल यहाँ है तो तौबा तौबा, मेरे सुनहरे फोन से इसका पृथ्वीलोक वाला फोन लगाओ। इसकी चीखें सुनने के बाद बालवीर को यहाँ आना ही पड़ेगा। अबे मिलाता हूँ बड़ी बहन का। बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं, नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा। अपने आप को संभालो, मिल जाएगी। स्मिता, माँ, ये देखो ये। क्या बात है, आप गए नहीं अभी तक? मेहर का कुछ पता चला क्या? नहीं स्मिता, ये देखो ना, ये मेहर का मोबाइल हमारे घर के बाहर पड़ा है। ये मेहर इस मोबाइल में तो नहीं है। मैं अरे स्मिता, कैसी बात करती हो तुम? ये माँ, बापूजी, आप स्मिता को संभालिए, मैं यहीं आसपास जाके मेहर को ढूंढ के आता हूँ। मेहर कहाँ हो तुम बेटा? बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं, नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा। बालपरी? हाँ? क्या हुआ बालपरी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ कालपरी, आज पता नहीं मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बालवीर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो बुला लीजिए ना बालवीर को। नहीं नहीं, उसे बार बार यहाँ बुलाकर हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। एक काम करते हैं, हम उसे यहीं से देख लेते हैं, तब जाकर हमारे मन को सुकून मिलेगा। ये भी ठीक है, चलिए हम उसे आपके जादुई आईने में देख लेते हैं। चलिए। मेहर, आप कुछ कीजिए ना। मेहर, 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 मेहर बेटा। मैं बचाओ, बचाओ, मम्मी, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं, नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।